हेलो स्टूडेंट, कटियार एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं 11th क्लास की हिंदी की पुस्तक आरोह भाग 1 से पाठ 2 मीरा के पद पढ़ाऊँगी। तो सबसे पहले हम कवित्री मीरा के बारे में जान लेते हैं। सगुण धारा के भक्त कवियों में मीरा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। श्री कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति, संपूर्ण समर्पण और विरह वेदना के कारण उनकी कविता को भक्तकालीन साहित्य में एक अलग ही स्थान प्राप्त हुआ है। मीरा का जन्म मेवाड़ रियासत के कुड़की गांव में सन 1498 ईस्वी को हुआ था। राजा रतन सिंह मीरा के पिता थे। पिता युद्धों में रत रहते थे, युद्धों में जाते रहते थे, अतः मीरा का बचपन अपने पितामह के पास बीता था। संत रैदास मीरा के गुरु माने जाते थे। वे बचपन से ही श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। जब मीरा 4 साल की थी तभी उनकी माता का देहांत हो गया था। 18 वर्ष की अवस्था में मीरा का विवाह राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हो गया था। दुर्भाग्यवश 1 वर्ष पश्चात ही भोजराज का देहावसान या मृत्यु हो गई। अब मीरा ने अपना नाता साधु संगति से जोड़ लिया था और श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने अपना नृत्य करना और भजन गान उनको अच्छा लगने लगा था। परिवार के विरोध पर भी मीरा पर कोई इसका असर नहीं हुआ। वे श्री कृष्ण की भक्ति और अलौकिक प्रेम से इस तरह से डूबी थी कि राजसी सुख और वैभव उनको आकर्षक भी नहीं लगे, अच्छे नहीं लगते थे। वे श्री कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन चले गई और सन 1543 ईस्वी में वह द्वारका जा पहुंची। सन 1546 में श्री कृष्ण की भक्ति में पद गाते गाते श्री कृष्ण की लील में यानी उनकी मृत्यु हो गई। अन्य भक्तकालीन कवियों की तरह मीरा ने भी देश में दूर दूर तक यात्राएं की। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद मीरा वापस मेड़ता आ गई थी। उन्होंने लोकलाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का उन्होंने हमेशा विरोध किया था। पर्दा प्रथा का भी पालन नहीं किया था। मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में भी उन्होंने कभी हिचक या कभी शर्म महसूस नहीं की। मीरा मानती थी कि महापुरुषों के साथ संवाद से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से मुक्ति मिलती है। अपनी इन मान्यताओं को लेकर वे दृढ़ निश्चयी थी। निंदा व बंदगी उनको अपने पद से विचलित नहीं कर पाई। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है, उसमें प्रेम विरह की वेदना है और मिलन का उल्लास भी। मीरा की कविता का प्रधान गुण सादगी और सरलता है। कला का अभाव भी उसकी सबसे बड़ी कला है। उन्होंने मुक्तक गेय पदों की रचना की है। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में उन्होंने पद भी आज उनके लोकप्रिय हैं। उनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है तथा कहीं कहीं पर ब्रज भाषा का भी प्रभाव पड़ा है। कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव को भी देखा जा सकता है। मीरा की कविता के मूल में दर्द है। वे बार बार कहती हैं कि कोई मेरे दर्द को पहचानता नहीं है, ना मित्र पहचानते हैं और ना ही शत्रु। इस पद में मीरा ने कृष्ण ने अपने अनन्य भक्ति व्यक्त की है तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के लिए प्रति दुख प्रकट किया है। दूसरे पद में उन्होंने प्रेम रस में डूबी हुई मीरा सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने और गिरधर को स्नेह के कारण अमर होने की बात कर रही हैं। अब हम पढ़ते हैं इसके आगे पद। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाण दही कुल की कानी कहा करी है कोई, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अविता बेल फैली गई आनंद फल होई। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधिमति घृत काढ़ लियो डार दई छोई। भगत देखे राजी हुई जगत देख रोई, दास मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। यहाँ पर गिरधर कहा गया है। गिरि गिरि माने पर्वत, धर माने धारण करने वाले, यानी पर्वत को धारण करने वाले कौन है? स्वयं श्री कृष्ण। गोपाल गोपाल भी यहाँ गायों को पालने वाले, यहाँ पर भी श्री कृष्ण के लिए कहा गया है। मोर मुकुट कहा गया है जिनके
सिर पर मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट है। जाके जाके माने जिसके, सोई सोई माने वही, छाड़ दई माने छोड़ दी, कुल कुल माने कुटुंब या परिवार, कानी कानी माने मर्यादा, कहा क्या करी है क्या कोई करेगा, डिग डिग माने निकट या पास, लोक लोक संसार समाज के लिए कहा गया है। लाज लाज माने लज्जा या शर्म, असुवन असुवन माने आंसुओं का, सींच सींच सिंचाई करके, वेल बेली माने वेल या लता, फैल गई माने बढ़ गई, आनंद आनंद माने प्रसन्नता या आनंद, मथनिया मथनिया माने राई मथानी जिसको दूध मथते हैं, बिलोई बिलोई माने मथी हुई चलाई हुई, दधी दधी माने दही, मथी मथी माने मथ कर, घृत माने घी या मक्खन, काढ़ लियो काढ़ी माने निकाल लिया, डार दही माने छोड़ दी, छोई छोई माने छाछ, सारहीन पदार्थ जो बेकार का पदार्थ होता है, राजी राजी माने प्रसन्न, जगत जगत माने संसार, तारो तारो माने उद्धार करो, मोही माने मेरा। यहाँ पर मीरा कहती हैं कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई, कि गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण करने वाले तथा गायों का पालन पोषण करने वाले श्री कृष्ण ही मेरे सर्वोत्तम हैं या सर्वोच्चम हैं। छाड़ दे कुल की कानी कहा करी है कोई, संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज रोई, किसी अन्य व्यक्ति से मेरा कोई संबंध नहीं है अब, जिसके सिर पर मोर पंखों से बना हुआ मुकुट शोभायमान हो रहा है वही श्री कृष्ण मेरे पति हैं। छाड़ दई कुल की कान कहाँ करी है, मैंने अपने परिवार की मर्यादा को त्याग दिया है, पारिवारिक मर्यादा भंग होने से भी मुझे डर नहीं लगता है, अब कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा या अब कोई मेरा क्या करेगा। संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई, मैंने साधुओं के पास बैठकर, साधु संतों के बीच में बैठ करके उनसे धर्म चर्चा धर्म की बातें करके भजन कीर्तन करके नृत्य करके लोक लज्जा को तो मैंने खो ही दिया है। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, यहाँ पर कवित्री कहती हैं कि ऐसा कहने पर अब मुझे कुछ भी लज्जाजनक या कुछ भी लाज नहीं आती है, मैंने तो श्री कृष्ण के प्रति प्रेम रूपी बेल को बोई और मैंने अपने आंसुओं से उसको सींचा है, वह प्रेम रूपी लता जो है अब बड़ी होकर फैल चुकी है, अर्थात अब हम कृष्ण के प्रेम में पड़ चुके हैं और प्रेम रूपी बेल जो है वो पूरी तरह से फैल चुकी है। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली, मैंने अपने आंसुओं से प्रेम रूपी जल से इसको सींचा है, अब तब वेल फैल गई आनंद फल देई, अब तो यह इतनी ज़्यादा फैल चुकी है कि उस पर आनंद के फल लगने निश्चित हैं, यानी आनंद रूपी फल देना निश्चित है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, अब मैंने दूध को जमाकर प्रेम पूर्वक रई की सहायता से या मथनी की सहायता से उस दूध को या उस दही को मथ डाला है। दधि मथि घृत काढ़ लियो डार दही छोई, इस प्रकार से दही को मथ करके उससे मक्खन मैंने निकाल लिया है और शेष बची हुई छाछ या जो बेकार की चीज़ है मट्ठा है उसको मैंने छोड़ दिया है। यहाँ पर कवित्री यह कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से प्रेम का श्री कृष्ण के प्रेम और भक्ति ही सारा तत्व है, उसी प्रकार से मेरा ग्रहण किया हुआ अन्य चीज़ों को छाछ के समान मैंने छोड़ दिया है, उनका त्याग करना ही मेरा सही रूप है। भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, मीरा को श्री कृष्ण की भक्ति अथवा उनके भक्तों को देखकर आनंद आता है और उसी प्रकार से संसार की अन्य बेकार बातें निरर्थक बातों को सुन करके मुझे दुख होता है। दास मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, मीरा बार बार कहती है कि हे गिरधर लाल, हे गिरधर गोपाल, मीरा तो आपकी दासी है, अब आप ही इस भव संसार से मेरा उद्धार कीजिए। धन्यवाद।